सत्य में भारत न्यूज आज आपको दिखा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव पर चुनावी सभा किसरुआ गांव से। हम देखेंगे आज की इस चुनावी सभा में मोदी का नाम बढ़त बनाएगा या जो राहुल गांधी का न्याय पत्र दिया है वो बढ़त बनाएगा। आइए आपको मिलवाते हैं मोदी के नाम पर या राहुल गांधी का जो न्याय पत्र है, न्याय पत्र में जो बातें कही गई उन पर मतदान करेंगे मतदाता। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं राहुल गांधी का एक इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और भी अन्य पार्टी जुड़ी हुई है। अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, और एक तरफ मोदी का नाम है, तो आपसे अगर मैं पूछूं मोदी के नाम पर वोट या इंडिया गठबंधन को, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम भाई गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपने अभी मोदी जी का मैनिफेस्टो आया, उसको आपने पढ़ा है? उसे पढ़ा नहीं है। हमें व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि हमें समझ लो परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है? हाँ, बीजेपी से परेशानी हो रही है। जैसे हम राहुल गांधी का, समाजवादी का, ये सभी गठबंधन है, गठबंधन जीत रहा है इंसान। अच्छा, कुछ हम अगर बात करें मोदी की, जैसे बहुत सारी योजनाएं जो हम देखते हैं गांव में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा रही है। आपने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है क्या? आयुष्मान कार्ड का लाभ हमने नहीं लिया है। उसका आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिला है। जैसे मना हुआ है, ये नहीं मान्य नहीं है, ये ऐसे बता देते हैं। एक तो मान्य नहीं है। अच्छा, एक और महत्वाकांक्षी योजना वो कहते हैं कि हमने सभी को आवास दिए, ऐसे कुछ आवास आपके यहाँ मिल पाए? हमारे लिए नहीं मिला है आवास, किसी को हमारे घर में आवास नहीं मिल पाया। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है। राशन वगैरह मिलता है। अगर हम देखें, राहुल गांधी ने कहा है कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इस पर आपका क्या कहना होगा? अब युवाओं को कल ही जिक्र होती रही है कि पेपर लीक हुआ है, कल जिक्र हो रही थी, बैठे ले हुए लोग थे, बच्चों से बातचीत हो रही थी, तो पेपर लीक हुआ, उन्हें नौकरी वगैरह कुछ मिली नहीं है। पेपर लीक हुआ है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि इस बार हम पारदर्शिता लाएंगे चुनाव में। उसमें अब क्या लाएंगे? आदमी परेशान हो चुका, दो बार देख चुके हैं। जनता अब कैसे क्या करेगी? अच्छा, महिलाओं को भी न्याय पत्र में कहा गया है 6,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रतिमाह देगी इंडिया गठबंधन अगर जीतती है। तो बाबा, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप यहाँ सुना तो है। अच्छा, तुम्हें कुछ सुनाता नहीं है, आप बताओ भैया। हम तो भाई यही राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। आपका क्या कहना है? भाई हम देंगे राहुल गांधी को। मोदी के कार्यों, मोदी के नाम पे वोट इस बार नहीं दिया जाएगा। लगता है राहुल गांधी के जो न्याय पत्र है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, 5,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, और महिला के जो मुखिया परिवार है उसे 1 लाख रुपए साल भी देने की कहीं ना कहीं बात चल रही है। इस पर आपका क्या कहना होगा? अब देखो, वे करेंगे तो सही है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी जो अपने वादे कर रहे हैं वो पूर्ण करेंगे? हाँ, उम्मीद है करेंगे पूरे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मोदी जी ने जो वादे किए थे 2019 में, 2014 में आने से पहले, वो कुछ हद तक सफल होते नजर आए? अरे गंजा सब जुमलाबाजी सफल आई, बस केवल जुमलाबाजी सफल आई मोदी जी की। और बस जुमलाबाजी अब तो चलो, किसान को खाई लेंगे गंजा। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कहा था मोदी जी ने, 2024 तक कर देंगे। आप एक किसान है, क्या आपकी आय दुगनी हुई? अरे आधो गंजा खाएंगे या रहो कसले है, फिर कोई आय दुगनी नहीं हुई, अरे कमी गई, आय और कम हो गई। आप लोग देख सकते हैं, हम किसानों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। किसानों की आय को दोगुना बात करने की कहा गया था, और अभी तक कोई भी ऐसी दुगनी आय का वादा पूर्ण होता नजर नहीं आता है। आप भैया एक युवा हैं, अग्निवीर योजना से आप संतुष्ट हैं? नहीं। न्याय पत्र में कहा गया है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम अग्निवीर को पूर्णतः खत्म कर देंगे। आप राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे, ऐसे सपोर्ट को करने जरूर चाहिए। और जैसे कि देखता हूँ मैं, युवा लोगों के लिए नौकरी मिलना बहुत ही आवश्यक है। न्याय पत्र में कहा भी गया है 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। हम तो देखो उसे वोट देंगे जिससे कि हमारे युवा लोगों को फायदा हो, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, और जो हमारे बहुत सारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें जो फायदा होगा हम उन्हीं को वोट देंगे।
उन्हीं को वोट देंगे। भाई देना भी चाहिए। अगर मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूं, इस बार विकास के मुद्दों पर वोट होगा या मोदी के नाम पर वोट होगा, तो आपका क्या कहना होगा? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। मोदी के नाम पर इस बार काम नहीं चलेगा। नाम चलेगा, 10 साल हो गए देखते हुए। के समय में जैसे सरकार दिखाती है महंगाई नहीं है, आपको लगता है महंगाई नहीं है? महंगाई है। महंगाई है। तो महंगाई पे सरकार क्यों कहती है कि कोई महंगाई नहीं है? सरकार कहती है, जो झूठ बोलती है। सरकार झूठ बोल रही है। आप क्या कहना चाहते? पहले रिकॉर्ड उठाए के देख लो कि गेहूं को और कभी आ सकते डीजल को, पेट्रोल को, राशन इनका नहीं मिला है। देखो भाई, प्रशासन से हम मांग करेंगे। आप अपना नाम बताओ। अच्छा, राम कुमार राम कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हो? है किसरुआ के। किसरुआ के राम कुमार जी किसरुआ के रहने वाले हैं। अगर दुर्विजय सिंह साग के इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनका पहले राशन कार्ड जरूर बनवा दे, वरना वोट नहीं मिलेगा। जगत गाओ सिगरे गाओ मेरे ना बनो। गाँव में कागज लाल कराए के देते हैं, जने कागजात तो फारी फेंक देते हैं, जने क्या करते हैं। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे हैं 8-10 आदमी। 8-10 आदमी है। सब प्रयास करें बनेगा। 15 आदमी समझो हम सब। अच्छा, आपको आवास मिला? आवास हमको नहीं मिला। तो एक बार बताओ, फिर राशन पे क्यों अटके हुए हो? पहले आवास भी लो। आवास साहब दो काट दो, दे के काट दो। आवास को कह के काट दिया गया, मतलब पहले दिया गया और फिर काट दिया गया। पहले कहीं मिल जाए लिखवा लो तो काट दो। प्रधान से बात नहीं करी? भैया कोई ना सुनतो है, कोई नहीं सुनता है। फिलहाल तो बात चल रही है हमारी महंगाई पे। भैया महंगाई की मार इतनी है, लोग कहते हैं कि हमने सस्ता कर दिया डीएपी के बारे में थोड़ा सा कहानी बताएं। डीएपी सस्ती रह करी, डीएपी तो बहुत महंगी करी। 5 किलो और कम कर दी है। 5 किलो और कम कर दी है। कम कर दी है। पैसा न पर कोई कम, पैसा होते ही को बाइक वजन कम करते जाता है। वजन को कम करते जा रहे हैं। लेकिन पहले डीएपी उपलब्ध भी होती थी। आज हम ये सीजन में डीएपी नहीं मिल रही है। वैसे डीएपी सीजन लेकर जाए तो डीएपी भरपूर है, और सीजन में मतलब ब्लैक में डीएपी मिलते हैं। भैया राशन के बारे में बात हो गई, गैस सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। गैस सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता हुआ? गैस सिलेंडर पहले, आज से आप 8 साल पहले देखो कितना सस्ता था जी, और आज कितना महंगा है जी। आदमी भरवाने को पैसा नहीं होता है, कैसे त्योहार पर कैसे परेशानी से लकड़ियों से कहीं किसी से बनाता है खाना, कंडों से। सिलेंडर पहले 450 का था, 500, अब 850 900 का है। महंगा है सिलेंडर। 1000 रुपए होने के बाद रेट कम कर दिए, अभी कम करे हैं आके चुनाव की वजह से। अब इससे क्या लाभ मिलेगा किसान को? या अगर मान लो मोदी फिर से एक बार सरकार बना लेते हैं तो आपको लगता है कि कम करेंगे दाम? 1200 का और कर देंगे जी, अब लग रही है हमें। तो आपकी तरफ से भाई 1200 रुपए का हो जाएगा। एक युवा भी है, युवा से भी जानते हैं। भाई ये कहा गया था कि हर कोई हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए। मोदी जी ने खाता खुलवाया, कहा पैसे आएंगे। क्या आपके खाते में पैसे आए? हमने अपनी जेब से खाता खुलवाया, हमारे जेब में तो कभी नहीं आया, एक पैसे नहीं आया। 0 बैलेंस में मेरे 2 खाते हैं, एक भी कभी पैसे नहीं आया है। तो इस बार वोटिंग आप इंडिया गठबंधन को या मोदी के नाम पर? हम तो इंडिया गठबंधन के लिए वोट देंगे। बदायूं के किसरुआ ग्राम में कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। महिलाओं से भी हम पूछना चाहेंगे। वर्तमान में राहुल गांधी ने कहा है कि हर महिलाओं को हम, जो मुखिया परिवार में होगी महिला, उसे 1 लाख रुपए और हर माह 5000 रुपए देंगे। तो आप मोदी को सपोर्ट करेंगे या राहुल गांधी के न्याय पत्र को सपोर्ट करेंगे? हम तो भैया अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की ही पार्टी में है। हाँ, नहीं चलिए ठीक है। अच्छा, आपको राशन मिल रहा है? हमें तो राशन इन राशन में नहीं मिलता। आपको राशन मिलता है दादी? हमारा नाम ना लिखोगा। तो आप किसे सपोर्ट करोगे, अखिलेश यादव को या मोदी को? अखिलेश यादव को। आप किसे करेंगी मैम? अखिलेश यादव को यहाँ से सपोर्ट मिलती हुई नजर आती है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या गाय भैंस, आप लोग देख सकते हैं कि जा रही हैं और अब किसी न किसी का जो खेत होगा उसको उजाड़ेंगी। आप सबको और लोगों का देखिए क्या कहना है। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लाइव है ये। तब टकरा गए मचलई गांव में, एक औरत का पेट फाड़ दिया, वो सब इलाज कराते रहे, परेशान होके खत्म हो गई औरत।
अगर ये एक समस्या है, आपको क्या लगता है अगर आप इंडिया गठबंधन को कोई सुझाव देना चाहें तो क्या सुझाव देंगे इस मुद्दे पर? इंडिया गठबंधन को सुझाव हम उम्मीदों के साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग सही विचार इनके हैं तो इसी को सब गांव की पब्लिक, गांव सब समाज इकट्ठा हो रहा है सभी। और व्यवस्था इंडिया गठबंधन जाके करेगो सारण की करेगा, क्लियर करेगा। क्लियर है। राहुल गांधी को लोग सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी गठबंधन को सपोर्ट करते आ रहे हैं नजर करते आ रहे हैं। अच्छा, जाते जाते हम आप सबसे ये जानना चाहें बदायूं सीट से, क्योंकि हम बदायूं के किसरुआ गांव में खड़े हुए हैं, तो आदित्य यादव या मोदी? आदित्य यादव। आदित्य यादव जीत रहे हैं। यादव। आदित्य यादव। हाँ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं बाबा? मैं आप मेरे कोटा नहीं मिलो आज लो कभी तो तुम्हारा वोट, तुम्हारा राशन बना है ना कतई ना। तो देख लो भाई ये समस्या। प्रमाण पत्र जो लोग ज्यादा बनाता है लेखपाल कम को बनाता है ना, फाड़ फेंक दिया वो क्या करे मैंने कर दिया तो बनता ना राशन कार्ड। जब आय प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा बनाया 70-80 हजार बनाते चाहे कितो गरीब हो, यहाँ को आय प्रमाण सही पत्र नहीं है, कानून व्यवस्था इसमें कोई सही नहीं है। छोटे वर्ग का आदमी बहुत परेशान है, जहाँ भी आप जाओ हमने गरीबी रेखा के ऊपर हुई है उसे ही आय प्रमाण पत्र जब ज्यादा बनाए जाएंगे तो कोई लाभ ना मिलेगा हम लोगों को। एक और मुद्दा मेरे जहन में आया, भैया ने दिलवाया। कहा जाता है योगी के राज में, मोदी के राज में कानून व्यवस्था हाथ में। आप लोग सब कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो ये कहाँ तक बात की सच्चाई है, भैया से जानते हैं। कानून व्यवस्था तो इतनी बिगड़ी हुई है जा हद पार कर दी है, हद पार कर दी हद पार कर दी। जो योगी के साथ हैं उन्हीं के हाथ में कानून व्यवस्था है, और जो योगी के साथ नहीं है उनकी तो दुर्दशा है। ये बात सही है। किसानों को कहा जाता है देश के पालन करता है, और आज हम आपको दिखाएंगे किसानों की क्या हालत हो रही है इस सरकार में। क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव में, आइए देखिए हमारे साथ। आप एक किसान हैं, किसान के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हाँ साहब, लेकिन साढ़े ने हड्डी तोड़ दी है, सब असलियत तोड़ डाली है। 70-80 हजार रुपये लगो तो भाई अब बैठे ला तो ये पड़े। किसानों की हालत गंभीर है। कोई भी छोटा गौवंश की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है। ये बाबा हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक साड़ आया और इनकी हड्डी तोड़ दी। 60 से 70 हजार रुपए लगा, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं किसानों के मुद्दे पर? महंगाई सस्ती है, जो गाय पकड़ी जाए वोट मोदी के ही होंगे। वोट मोदी के होंगे। अच्छा, अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, हमने सुना है गेहूं के जो खेत होते हैं उसमें गाय भैंस ये घुस जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? गाय भैंस पकड़ी जाए कोई नुकसान नहीं होगा। तो पकड़े कौन, मोदी आए या योगी आए? मोदी की मुंह भेजेगा उनको, मोदी भेजे किसी को। तो उन्होंने तो कहा है हर न्याय पंचायत पर एक गौशाला होनी चाहिए। क्या आपकी न्याय पंचायत में कोई गौशाला नहीं है? हमें साहब ना मालूम है ना, हम ना देगी। ये ना साहब, तो प्रधान जी का ये जिम्मेदारी है, हर न्याय पंचायत पर एक गौशाला बनानी चाहिए। अरे कागजन में गौशाला बनी है, मौके पे न्याय है, कागजन में है। तो इस पे तो सरकार भी, प्रशासन भी इस ओर ध्यान देता है। एसडीओ एसडीएम सब देखते हैं, सब कमीशन लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और कागज को पूरा करते हैं। केवल कागज पर खेल चल रहा है, कोई गौशाला नहीं है। यहाँ से ये हमारी रिपोर्ट है जो आपने देखी। सत्य भारत न्यूज आज खड़ा हुआ है किसरुआ गांव में और जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। भैया आपसे हम जानना चाहेंगे, हम किसरुआ गांव में हैं, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सांसद था जिसने सर्वाधिक विकास किया बदायूं में? विकास तो धर्मेंद्र सांसद ने करो, धर्मेंद्र यादव ने। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने तो ये सीट छोड़ दी। हाँ सीट छोड़ दी। अगर विकास किया तो फिर क्यों छोड़ी, ये भी बताएं हमारी जनता को। कार्यकर्ता ने हरवा दो, कार्यकर्ता ने हरवा दिया इसलिए सीट छोड़ दी। अच्छा, इस 2024 लोकसभा चुनाव में आदित्य यादव या मोदी? मोदी जीतेगा। तो मोदी जीतेगा। इंडिया गठबंधन कहीं खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता। टक्कर में है। अगर हम आपसे कहें, जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया है और राहुल गांधी ने अपना न्याय पत्र दिया है, आपने उसे पढ़ा है? पढ़ो दोनों पढ़ा है। तो जैसे
मोदी कह रहे हैं रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, और जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आप अगर नाम के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर। तो विकास के नाम पर तो आप तो कह रहे हैं मोदी जी राहुल गांधी 60 साल 65 साल राज्य करो, क्या करो वो है आज तक नाम ना दिखाना रोजगार ना, तो अब 30 लाख रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं। अब देख ना पाओ अभी तक। तो दे तो इसलिए नहीं पाया ना, 10 साल से कहाँ गवर्नमेंट है। अरे 10 साल से ना, पहले 60 साल रही। तो पहले 60 साल में जितना विकास होना था हुआ, अभी तो हम फिलहाल 10 सालों की बात करें। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने करो, तो भ्रष्टाचार का सरकार ने करो। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है? हाँ, भ्रष्टाचार हो कांग्रेस की सरकार में। बदायूं सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बदायूं से इस बार क्या समाजवादी पार्टी बढ़त बना सकती है? ना बना पाएगी बढ़त। नहीं बना पाएगी बढ़त। बदायूं विकास की अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा सांसद लगता है, आप युवा हैं, जिसने विकास किया बदायूं का? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव ने विकास किया। अगर धर्मेंद्र यादव ने विकास किया तो फिर सीट क्यों छोड़नी पड़ी उन्हें? वो तो पार्टी के ऊपर फैसला था। पार्टी का ऊपरी फैसला था। अगर हम आपसे कहें, संकल्प पत्र आपने पढ़ा होगा बीजेपी का, राहुल गांधी का न्याय पत्र है। एक अग्निवीर को लेकर इस समय बहुत बड़ी एक विवाद चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं जैसी हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अग्निवीर को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना होगा? बहुत अच्छा सोच है राहुल गांधी की, बहुत ही बढ़िया। अगर युवाओं के रोजगार की बात करें तो आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट है। रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है बीजेपी से। अच्छा, महंगाई की बात की जाए तो महंगाई के मुद्दे पर संतुष्ट या असंतुष्ट? असंतुष्ट है। असंतुष्ट है। अगर बीजेपी ऐसा क्या करे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जिससे उसे फायदा हो? क्योंकि हमने देखा मिला जुला एक रूप है, लोग चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने। आने वाले में क्या ये महंगाई कम हो, रोजगार हो। महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े, ये देश का युवा चाहता है। आपको लगता है मोदी के राज में आने वाले अगर सरकार बनती है तो ये मुद्दे मोदी जी उठाएंगे? क्योंकि 10 सालों में तो नहीं देखा गया कभी उन्होंने रोजगार और महंगाई पर बात भी की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, जाते जाते इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। किसरुआ गांव से एक और हमारे साथ भाई हैं। अगर हम आपसे पूछें इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या मोदी जी के नाम को सपोर्ट करेंगे? मोदी जी के नाम को। मोदी जी के नाम को सपोर्ट करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ कहना है सरकार से? सबसे बड़ी बात जाए गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी कम है सरकार में। कानून व्यवस्था आपके हिसाब से कैसी है? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। किसरुआ गांव से एक और भाई हमारे साथ है। भैया, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या मोदी जी को? मोदी जी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी के इस समय लोगों की एक समस्या है महंगाई बेरोजगारी, आपको लगती है या नहीं है? अरे ये तो चलती रहती है, महंगाई और बेरोजगारी तो चलती रहती है, इसमें क्या कहने वाली बात? मेरा तो आपसे पूछना फर्ज है ना, वो बात सही है आपकी। तो आप महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं सपोर्ट करेंगे मोदी जी का। अच्छा, कानून व्यवस्था पर क्या कहना होगा? बढ़िया, कानून व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, एक राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये जुमला है या करके भी दिखाएंगे? खाली अफवाह फैलाते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं। सत्य में भारत न्यूज आज खड़ा है किसरुआ गांव में। हम यहाँ के एक बाबा जी हैं, बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी, इस समय आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या मोदी के नाम को सपोर्ट करेंगे? मोदी के नाम सपोर्ट करेंगे। मोदी के नाम को सपोर्ट करने की बाबा जी कहा है। बाबा जी, आप इस समय कानून व्यवस्था के बारे में आपको कैसी लगती है? सही है, बढ़िया है। कानून व्यवस्था आपको सही लगती है। अच्छा, इस समय आपसे पूछा जाए बदायूं में कौन सा ऐसा सांसद था जिसने सर्वाधिक विकास किया? हमें ना मालूम भैया, हम ना पढ़े लिखे ना है। पढ़े लिखे थोड़ी, कौन सा ऐसा सांसद था जिसने बदायूं में सबसे ज्यादा विकास किया आपके हिसाब से? धर्मेंद्र सांसद। धर्मेंद्र यादव सांसद। हाँ जी। बाबा, आप ये बताइए राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे या मोदी जी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। बाबा, आपसे भी जानना चाहेंगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं, राहुल गांधी को या मोदी जी को? राहुल के लिए। राहुल के लिए सपोर्ट करने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। एक भाई भी हमारे साथ हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे
इस समय वर्तमान में कानून व्यवस्था पर आपका क्या कहना होगा? क्या कहूँ, कुछ कोई लाभ तो है ही ना। कानून व्यवस्था पे मैं बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था आपके हिसाब से सही है, सही चल रही है, या आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है? हमारे हिसाब से सही नहीं चल रही। सही नहीं चल रही। अच्छा, महंगाई पर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के हिसाब से मैं कैसे छोटू आदमी हूँ, हम क्या ना, तो आपको लगता है महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई है। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। बाबा, महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, तो फिर अब आप किसे सपोर्ट करेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। अभी बीजेपी कहा था, अब राहुल गांधी पे आ गए। बाबा देख, समाजवादी है ना, राहुल गांधी है ना, जो समाजवादी है, अब उनको समझौता है तो बस वो मानो। एक बाबा हमारे साथ हैं, आदित्य यादव या मोदी, है ना? कौन जीतेगा? वोटर देने वालों ना है, बताइए समझ लो। मोदी। मोदी कोई ना दे। मोदी कोई तो किसे देंगे? आदित्य यादव। हाँ, आदित्य यादव। हम आपसे आपका परिचय जान सकते हैं? यस, बताएं। मेरा नाम भानु प्रकाश सिंह यादव है जी। और मैं इस ग्राम का मूल निवासी हूँ, किसरुआ ग्राम के। सरुआ ग्राम का। और आप- वैसे मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज उसावा बदायूं से सेवानिवृत्त हूँ। जी, आप इस समय रिटायर हैं, तो आपसे हम अच्छे सवाल भी, कुछ अनोखे सवाल भी कर सकते हैं। नहीं, आप वर्तमान जैसा हमें आता है वैसे जवाब नहीं। जी बिल्कुल। वर्तमान स्थिति जो 2024 लोकसभा चुनाव की बन रही है, आपको क्या लगता है? एक राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन है जिन्होंने न्याय पत्र दिया है, एक मोदी जी ने अपना संकल्प पत्र दिया है। संकल्प पत्र में बात कही जा रही है युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि राहुल गांधी के न्याय पत्र में कहा गया है 30 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। तो आपके हिसाब से किसको सपोर्ट करेंगे आप? ऐसा है साहब, सरकार तो मोदी की बनने के लक्षण हो रहे हैं, जी। लेकिन अब दूसरे विपक्षी दल भी प्रजातंत्र में अपना अपना जी। दमखम रखते हैं और वो अपना अपना सब जो भी सबका घोषणा पत्र है वो जारी कर रहे हैं। अब क्या करती है सरकार वो तो बाद की बात है। पहले तो सब जो है बहुत बहुत ऊंचे स्वप्न दिखाते हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता जो है वो डेमोक्रेसी की परिभाषा लिखी है किसी ने कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक एंड मेड बाय द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक। लेकिन उसका एकदम आलोचना करने वाले लोगों ने काट किया है कि डेमोक्रेसी इज द फूल फॉर द फूल एंड बाय द फूल। तो जनता तो सरकार के नुमाइंदों की दृष्टि में एक तरह से मूर्ख ही होती है, वो जैसा मोड़ दें उसको, जिधर को ले जाए उधर। हम तो आपका अभी मत जानना चाहते हैं, आपको क्या लगती है आप किसे सपोर्ट करोगे? मैंने ना तो उनका घोषणा पत्र पढ़ा है ना उनका न्याय पत्र पढ़ा है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। रोजगार के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? वर्तमान चाहता हूँ कि देश में रोजगार फैलना चाहिए। नहीं, आपको लगता है इस समय वर्तमान में है रोजगार इस समय बिल्कुल छीन है। और महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई चरम पर है, महंगाई जनता चरम पर है। परेशान है, जनता त्राह त्राह कर रही है, लेकिन इसके जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन और इसके राजनीतिक लोग तो अपना एजेंडा जारी करते हैं, लेकिन और इसके वो जैसा बावजूद है भी वो लोगों का होता तो कहना यह है कि हम मोदी के नाम पर वोट करेंगे, विकास से हमारा कोई सारोकार नहीं है। की धारणा उचित है, वो उचित है, जैसा कर रही है पब्लिक उसके लिए कौन रोक सकता है। अच्छा, कानून व्यवस्था के ऊपर आपका क्या कहना नहीं, होगा? ऐसा है, ये कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है। भर्तरी नीति शतक में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रस्य चित्रम कृपणस्य वित्तम दुष्ट हृदयस्य मनोरथम चा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्य। इसलिए राष्ट्र के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान, प्रत्यक्ष, प्रमाण, ये सब आकलन करने की विधियां हैं। अब उनमें हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी देख रहे हैं उसके अनुसार जनता भी अपना निर्णय ले रही है। तो आपको क्या लगता है? हमको तो सब सही लग रहा है जो नहीं, तो सरकार इस कर रही समय है। कानून व्यवस्था के बारे में आपके हिसाब से सही है? हाँ, सब चीजें सही है, कानून व्यवस्था की और सब सही है, महंगाई भी सही है, बेरोजगारी भी हाँ, ठीक सब है। सही है, क्योंकि सरकार के विपक्ष में बोलने की स्थिति ही नहीं है। भाई शिक्षित व्यक्ति हैं हम, इसलिए सब सरकार के पक्ष में ही बोल रहे हैं। वर्तमान समय में रोजगार की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना होगा? रोजगार तो बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं। लेकिन देश में कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर एक आपने देखा है सिस्टम बनाया सरकार ने,
राहुल गांधी के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम पूर्णतः अग्निवीर को समाप्त कर देंगे। आपका क्या कहना होगा? पूर्णतः वो समाप्त कैसे कर देंगे, पूर्णतः लागू करें कि पूरी नौकरी करें। ये लोग 80-80 साल के देश चला रहे हैं, 70-73 साल के प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं, ये रिटायर नहीं होंगे कभी क्या? अरे वो लोग 4 साल बाद रिटायर होकर घर आ जाएंगे। ये कौन सा नियम है? ये अपनी तरफ से लागू कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन खत्म करना चाहते नहीं, हैं? हम इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में हैं, केवल बीजेपी के विरोध में है। बीजेपी के विरोध में है। वर्तमान समय में आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है? अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? बैलेट पेपर से होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमने मोहर कहाँ लगाई है, वोट कहाँ डाला है। और ईवीएम से हमें यही पता ही नहीं है, बटन दबा दिया, पता नहीं है कहाँ गया वोट। नहीं तो उस पर बीपीटी पैड पर लिख कर आता है जब आप कुछ भी आता है, मगर उस पर हमें विश्वास नहीं है। हमें तो खुद ही अपने हाथ से मोहर लगाकर उस पर विश्वास है। तो जनता चाहती है कि भाई एक बैलेट पेपर से एक बार चुनाव हो, ईवीएम को नकार रही है बदायूं की जनता। एक किसरुआ गांव से एक और साथी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है किस सांसद ने अब तक बदायूं में सर्वाधिक विकास किया? धर्मेंद्र यादव। लेकिन धर्मेंद्र यादव ने फिर सीट क्यों छोड़ दी? वो तो पार्टी का फैसला रहा होगा, उनका कोई पर्सनल व्यक्तिगत। अगर आपसे मैं कहूं वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मोदी को बढ़त मिलेगी, आप मोदी को सपोर्ट करेंगे या बदायूं में आदित्य यादव को? आदित्य यादव को सपोर्ट करेंगे जी। और अगर आपसे मैं पूछूं बदायूं के कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप आदित्य यादव जी से हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन मुद्दों को जरूर पूर्ण करें जब वो सांसद बने? डेवलपमेंट जैसा धर्मेंद्र यादव ने किया था, आशा ऐसी है कि आदित्य यादव भी उनसे बढ़ के करें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि भाई शिवपाल यादव जी को टिकट हुआ जी, फिर उन्होंने छोड़ के अपने बेटे को दे दिया, पहले धर्मेंद्र यादव जी थे, तो कहीं उनको भी लग रहा है कि सीट कहीं खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं को बस युवा ही पसंद है, बात तो ये है ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं युवाओं को। और वर्तमान समय में युवाओं की रोजगार के संबंध में आपका क्या कहना होगा? भाई रोजगार के संबंध में तो इंडिया गठबंधन जीतेगा तभी कुछ हो पाएगा। 30 लाख वैकेंसियां हैं सर, कोई भी भरी नहीं जा रही, जो भी भरी जा रही है वो आउटसोर्स से भरी जा रही हैं, उसमें अभी मानदेय नहीं मिलता समय पे। और महिलाओं को 5,000 रुपए देने की बात कर रही है राहुल गांधी का न्याय पत्र, तो उसमें तो ऐसा है जो जीतेगा वो कुछ ना कुछ तो करेगा जी। कहते तो सब हैं, बीजेपी वालों ने भी बहुत कुछ कहा था लेकिन किया तो उतना नहीं है। चलिए, बीजेपी के बारे में 2019 में एक मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने जिसमें कहा 2024 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। 2024 चल रही है, आप किसान परिवार से भी हैं, क्या आपकी आय दोगुनी हुई? नहीं हुई सर, नहीं हुई सर। खाद वगैरह बहुत महंगा हुआ है, बीज भी महंगा हुआ है, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि खेती से कुछ इंसान खा ही सकता है, केवल कुछ कर नहीं सकता। अच्छा बाबा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप किसान हैं। 2024 में 2019 में मोदी जी ने कहा था 2024 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपकी आय दोगुनी हुई? हमारी दुगनी तो ऐसी हुई है, यही सब ऐसी जो है बस खाली कपड़ा यही पहनते ठाड़े रहूं ना आएगा, वरना जे भी कपड़े उतर जाएंगे कुछ ये समय उतर बाद। जाएंगे। चलिए, आपसे भी जान लेते हैं जी। 2000 देते 5000 लेते हैं पकड़ के किसान से, चाहे पुलिस ले जाए चाहे जो है उसे जो है। अच्छा, छोटा गौवंश के बारे में आपका कुछ कहना है? जो ये छोटा गौवंश है, गैया घुस जाती हैं गाँव गायों को पूरी रात परे रहता हर मारो आइए का दरो 5 किलो खाएंगे, 5 किलो खेत में आइए ना। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? खेत में कुछ पैदा हो ही रहे, खाएंगे वो 5 किलो देते हैं। बाजरा आप बांट रहे हैं, वो खाएंगे बाजरा। राशन के बारे में आप बात कर रहे हैं? राशन के बारे में बाजरा दे रहे हैं। अब बाजरा साहब कौन खा लेंगे? मोदी जी बाजरा खा लेंगे अब बैसाख के महीना में, वो बाजरा दे रहे हैं। बताएं भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं 1 किलो का। हमारे साथ किसरुआ गांव से मौजूद है एक और भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे वर्तमान में आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे, अखिलेश यादव को या योगी जी को? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के जब 2014 से पहले उनकी यूपी में सरकार थी तो बहुत सारे लोग कहते हैं काम किए, कुछ ऐसे काम अखिलेश यादव को लोगों को जनता को बताने के लिए आपसे पूछ सकता हूँ? जी, बताएं कौन कौन से काम करे थे उन्होंने? 102 चलाई जी, 100 नंबर चलाई जी, जो आम जनता को पुलिस जहां बुलाओ वहां पहुंचती थी।
आज वो पुलिस वो 112 कर दी है। आज रिश्वत जा रही है साहब, ये बीजेपी सरकार एक 102 एम्बुलेंस चलाई है। गरीब किसान की बेटियां जो है एक्सीडेंट हो जाए, वैसे गर्भ व्यवस्था में है, तो किसी भी समय ले जा सकते हैं फोन पर। ये सारी जो एम्बुलेंस सर्विस हो, पुलिस सर्विसेज के लिए बैन का ऑफर हो, ये सारा अखिलेश यादव जी ने अपने समय में जब वो यूपी के सीएम थे तब उन्होंने किया था। अब आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान स्थिति 2024 लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, आप किसे सपोर्ट करेंगे? इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बदायूं में आपको ऐसे कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो उन्हें पूर्ण करना चाहिए? धर्मेंद्र यादव ने जो काम किए थे वैसे ही काम फिर होंगे बदायूं पर, और ज्यादा होंगे साहब, और ज्यादा उम्मीद है उनसे भी ज्यादा होंगे। नहीं तो कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे साहब देखो, रोड है, अब मेडिकल कॉलेज बना पड़ा है, उसमें भी काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, तो वो सारे काम पूर्ण होंगे। पूर्ण होंगे। अच्छा, एक जाते जाते आपसे भी एक प्रश्न रहेगा। लोग ये कहते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं गांव में, तो ये कहते हैं कि गुंडा राज की खात्मा हुआ। ये आपको वर्तमान समय की कानून व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना होगा? आज भी साहब गुंडा राज आज ज्यादा है। आपके हिसाब से गुंडा राज आज ज्यादा है? ज्यादा है, कम नहीं हुआ है? नहीं कम हुआ है। एक युवा किसरुआ गांव से हमारे साथ हैं। वर्तमान समय में हमने ये देखा है यूपी सरकार द्वारा जो भी पेपर कराए गए, योगी जी की सरकार द्वारा जो भी पेपर कराए गए, वो लीक होते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? रोजगार की स्थिति में योगी राज की सरकार कहती है हमने करोड़ों युवाओं को नौकरी दी। आपको लगता है कि करोड़ों युवाओं को नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश सरकार में? सर, नौकरी मिली तो नहीं है, केवल वो जब निकालते हैं तो उनका निकालने से उनकी लिस्ट में केवल नौकरियों का यानी जो गिनती बढ़ा देते हैं कि इतनी नौकरी हो गई, हमने इतनी निकाल दी, पर उसमें से 10% भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती है। और जो भी निकालते हैं उसमें भी ये पेपर लीक होते हैं। अभी ये आरओ का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ, और एक भी पेपर इनकी सरकार में मुझे तो ये लगता है एक भी पेपर सही से नहीं हो रहा है। वैसे आपको मैं बताऊं, जो मोदी जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें ये कहा है कि जितनी भी ये भर्ती संबंधी समस्याएं हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी। इस पर आपका क्या कहना होगा? सर, क्या पारदर्शिता लाई जाएगी? मैं बोल रहा हूँ 40 साल की जो नौकरी थी वो 4 साल की कर दी। अब इससे भी बड़ी पारदर्शिता और क्या होगी? तो आपको लगता है कि गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम युवा बॉर्डर पे, जब अभी मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पेपर देने 22 तारीख को जाऊंगा, इतना हौसला था कि देश की सेवा करने के लिए। अब क्या करें, 4 साल के लिए हम इतनी मेहनत से 4 साल के लिए जाएंगे और रिटायर कर दिए जाएंगे। ना कोई उसमें सम्मान रहा, ना कोई पेंशन रही, हर कर्मचारी की पेंशन, जबकि अपनी पेंशन थोड़ी ही खत्म कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए मिल रहे हो, एक बार विधायक बन गए, कम से कम जिंदगी भर बैठे खाएंगे। और हम बॉर्डर पर जब जॉब करेंगे, जान से हथेली खेल के जाएंगे, तब भी कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। 4 साल बाद नॉर्मल वही, ना कोई दर्जा ना कोई सम्मान मिलेगा। तो इससे बड़ी मोदी सरकार और क्या करेगी? भाई बात तो सही है, ये एक युवा है, हम भी एक युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन सोचना सरकार को है आने वाले समय में सरकार क्या करती है। जाते जाते आपसे भी पूछ लेते हैं। राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के न्याय पत्र में एक बात कही गई, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूर्णतः खत्म कर देंगे अग्निवीर जो सिस्टम लागू किया है। आप क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हम सभी युवाओं का मेरी तरफ से यही अनुमोदन रहेगा कि जो भी युवा इस वीडियो को देखे और वो सपोर्ट करे राहुल गांधी गठबंधन को, जिससे कि हम युवाओं के लिए कुछ आगे बढ़ सके। नहीं तो ये 4 साल की है, अगली बार ये इसको भी खत्म कर देंगे। और हर नौकरी जॉब के लिए इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, हर नौकरी जॉब के लिए प्राइवेट कर दिया है। देखिए, युवा सब कुछ जानता है, आज के समय में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो इस समय आपका सपोर्ट है इंडिया गठबंधन को,
तो बदायूं के किसरुआ गांव से सत्यमेव भारत न्यूज की रिपोर्ट ये कहती है मिला जुला रुझान मिला। कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं जो कहते हैं गुंडा राज की समाप्ति हुई। कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान स्थिति खराब है, दयनीय है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें लगा किसरुआ गांव में वो लगा छोटा गौवंश का। तो ऐसी रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।